हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पावर विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 10th फिजिक्स। इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर, आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर? क्लास 9th के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि जो पावर होती है इट इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम। The total amount of work done in a given interval of time is known as electric power. But what is electric power? Electric power क्या होती है? So the electric power is the electrical energy consumed in given interval of time. Electric energy is consumed in a unit time is known as a electric power. तो चलते हैं हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ये होता है बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी कंज्यूम्ड इन यूनिट टाइम या पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। बिकॉज इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या थी? आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। हमने देखा था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ गिवन पोटेंशियल। ये थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज कंज्यूम्ड इट एंड इट इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो किस फॉर्म में बेटा कन्वर्ट हो रही थी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट इन द फॉर्म ऑफ हीट। जहां पर हमें फॉर्मूला मिला था वर्क डन इज इक्वल टू, ये था वी आई टी, या वर्क डन इज इक्वल टू था आई स्क्वायर आर टी, और ये भी था v स्क्वायर बाय आर टी। हमें वहां पर बेटा तीन फॉर्मूले मिले थे। दे वर थ्री फॉर्मूलेस रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जिसे हम कहते हैं वर्क डन। बिकॉज वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वहां पर जो वर्क डन था वो स्टोर नहीं हो रहा था, वो कंज्यूम्ड हो रहा था, वो स्पेंड हो रहा था इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वर्क डन। तो पावर क्या है? पावर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ यूनिट टाइम। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो पावर है इट इज इक्वल टू वर्क डन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। जितना टाइम लग रहा है उतना ले लीजिए, ठीक है। It means the power P, it means the power P is equal to work done per unit time। और बेटा वर्क डन क्या दिख रहा है आपको? वर्क डन है यहाँ पर वी आई टी अपॉन टाइम थी, वी आई टी अपॉन टाइम थी। यहाँ से टी से टी क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर टी कैंसिल हो जाएगा। तो द पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। जो पावर हमें मिल रहा है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इनटू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर कंडक्टर, ठीक है। तो पावर हमें क्या मिल रहा है बेटा यहाँ से कि द पावर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द अमाउंट ऑफ करंट। पावर इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द अमाउंट ऑफ करंट। तो यहां से हमें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हमें क्या पता है बेटा? हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है या नहीं? यस सर, V इज इक्वल टू आई आर इज द ओम्स लॉ। हम जानते हैं V पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो पावर क्या होगा बेटा उस कंडीशन में? तो पावर आपका हो जाएगा V की पोजीशन पे रखिए आप आई आर, एट अ प्लेस ऑफ V पुट I into R, IR into I। What we are getting? What are we getting? We are getting power is equal to I square R.
पावर हमें क्या मिली, I स्क्वायर आर, दैट इज द अमाउंट ऑफ, दैट इज द पावर, ये पावर मिली हमें। एक और फॉर्म होता है, एक और फॉर्म होता है, ये फर्स्ट फॉर्मूला मिला हमें, ये सेकंड मिला, तीसरा फॉर्मूला हमें पता है ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, होता है या नहीं? यस सर होता है। तो यहां पर when we put the value of I is equal to V upon R, जब मैं I की जगह पर क्या रखूंगा, V upon R रखूंगा, तो क्या मिल रहा है मुझे? मुझे मिल रहा है पावर which is equal to V square by R, मुझे क्या मिल रहा है? पावर which is equal to V square by R। तो that is the third formula। तो यहां पर कुल मिलाकर there are three formulae related to the power and हमें तीनों याद होने चाहिए। It is clear to everyone? ये तीनों के तीनों रट लीजिए। क्या क्या है? P is equal to V into I square R, V square upon R। ठीक है, अब हम बात करते हैं SI यूनिट क्या होगी। ये तीनों बहुत जरूरी है, क्योंकि कौन से फॉर्मूले में, सॉरी कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, we have to remember SI यूनिट ऑफ पावर। बेटा इसकी SI यूनिट क्या होती है? सीधी सी बात है सर, पावर क्या है? वॉट है। पावर की SI यूनिट क्या होती है? वॉट, और जिसे हम वोल्ट इंटू एम्पियर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वोल्ट इंटू एम्पियर। So the SI unit of the power is volt into ampere or the watt। ठीक है, तो ये इसकी SI यूनिट हो गई। चलो अब इसकी कुछ यूनिट्स होती है। क्या यूनिट होती है? मेगावाट। सबसे पहले हम बात करते हैं किलोवाट। किलोवाट होता है 10 टू द पावर 3 वाट के बराबर। मेगावाट जो होता है बेटा ये होता है 10 टू द पावर 6 वाट के बराबर। और गीगावाट जो होता है बेटा ये होता है 10 टू द पावर 9 वाट के बराबर। और 1 हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट के बराबर। सो दैट इज द यूनिट। ये हायर यूनिट्स हैं किसकी? पावर की। द हायर यूनिट्स ऑफ द पावर इज द किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट एंड द हॉर्स पावर। ओके, सो कॉपी और पेन निकाल लीजिए एंड राइट डाउन, लिख लें इसे। Okay, now the commercial unit of electrical energy which is generally used in our homes। हम कितनी एनर्जी, कितने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, कितने टाइम तक कंज्यूम कर रहे हैं, और हर एक डिवाइस जो होती है ना बेटा उस पर पावर रेटिंग होती है। जैसे हमारा फैन होता है वो 50 वॉट का होता है, एक जो बल्ब होता है वो 6 वॉट का होता है 9 वॉट, और जो येलो बल्ब होता है वो 60 वॉट 100 वॉट। जनरली जो हमारे हीटर्स होते हैं वो 2000 वॉट 500 वॉट के होते हैं। सो व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो कमर्शियल यूनिट जो होती है वो होती है किलोवाट आवर्स। किलोवाट आवर्स मींस हम कहें कि 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो क्या होगी? सो 1 किलोवाट आवर इज द यूनिट, या 1 किलोवाट आवर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed by an appliance। 1 kilowatt hour electrical energy is consumed by an appliance having a rating of 1 kilowatt power। उसकी जो पावर है उस अप्लायंस की कितनी होनी चाहिए? 1 किलोवाट अगर है, and which is consuming a power, which is consuming a energy for 1 hour। जब 1 किलोवाट आवर पावर का कोई अप्लायंस 1 घंटे तक हम यूज करते हैं तो जो कमर्शियल यूनिट हमारी बनेगी वो होगी 1 किलोवाट आवर्स। ये क्या होगी? 1 किलोवाट आवर। ठीक है, इसे हम कन्वर्ट करते हैं
1 किलोवाट मतलब 1000 वॉट होता है या नहीं बेटा? यस सर होता है। 1 आवर में कितना होता है? 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, ठीक है, और 60 सेकेंड होते हैं। तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 60 इंटू 60, 3600 वॉट इंटू सेकेंड। ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा जूल्स के, मतलब 360000 जूल। तो हमें क्या मिलेगा बेटा? ये मिलेगा हमें 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो ये होता है 1 किलोवाट आवर, जो कि क्या है? हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, कमर्शियल यूनिट है। सो हमें यहां से क्या मिल रहा है बेटा? हमें मिल रहा है कि जो 1 किलोवाट आवर है इट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, एंड दैट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जैसे हमारे घरों में बिल आता है, तो बिल में हमें क्या देता है? यूनिट में आता है बिल, और उस यूनिट के अकॉर्डिंग कुछ मनी, कुछ रुपए होते हैं कि 1 यूनिट के इतने रुपए, 7 रुपए पर यूनिट चल रहा है, तो हमारा जो 100 यूनिट्स का बिल आएगा वो 700 आएगा। तो जो 1 यूनिट हमारी आ रही है ना, वो कौन सी यूनिट है? दैट इज द कमर्शियल यूनिट। यही क्या है? कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब हम अगर 1 किलोवाट के अप्लायंसेस को 1 घंटे तक चला रहे हैं, तो हमारी जो बिजली का बिल होगा वो 1 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा, इतना बढ़ जाएगा। मतलब आप अगर 2000 वॉट का हीटर से पानी गर्म कर रहे हो, आधे घंटे तक आप अगर उस हीटर का यूज करते हो, देन आवर एनर्जी कंज्यूम्ड दैट इज द 1 यूनिट। आधे घंटे तक हम उसका यूज करें तो 1 यूनिट उसकी एनर्जी हो जाएगी। ओके, सो थैंक यू फॉर एवरीवन, एंड पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।